नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के बोकारो में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। खराब स्थिति में इन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर पहुंचाया है। बहन और भाइयों, मैं आज यही आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। एक तरफ पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नया भारत देख रहे हैं। एक नया भारत जो एक भारत भी है और श्रेष्ठ भारत भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए हमने देखा है। भारत की सीमाएं मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हुई है। आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान पहले भारत की सीमा में आतंकियों की घुसपैठ कराता था, आज उसकी रूहें कांप रही है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है। अगर पाकिस्तान किसी आतंकी को भारत के अंदर घुसाता है, तो भारत के बहादुर जवान उस आतंकवादी को जहन्नुम की यात्रा में भेजने का काम कर देते हैं। वह वापस पाकिस्तान नहीं पहुंच पाता है। देश के अंदर आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 समाप्त हो गई। और यही नहीं, आज तो देश के अंदर बड़े बड़े कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे के, रेलवे के, एयरपोर्ट के निर्माण का आपने कल देखा होगा। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया। एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, इन सब के साथ ही देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था। और मोदी जी ने तो ये भी आदेश कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग को फ्री में उपचार की 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था हर वर्ष करेंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण और उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है। और 4 करोड़ लोग फ्री में आवास भी प्राप्त कर गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, आरजेडी भी कर सकती थी, इन्होंने नहीं किया। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए थे, वो कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहां के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासी को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज तो भाजपा कहती है कि सरकार बनते ही 1.5 लाख नौजवानों के लिए नौकरी के विज्ञापन निकाल करके उनकी नौकरी के लिए पहली कैबिनेट में हम लोग घोषणा करेंगे। भाजपा ने कहा है
सरकार बनते ही प्रत्येक महिला को हर महीने 2100 रुपए हर महीने उपलब्ध करवाएंगे। हर महीने उसके खाते में पैसा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हर नौजवान को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास है उसको 2000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। भाजपा ने कहा है रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे और साल में 2 फ्री का सिलेंडर भी भर करके उपलब्ध करवाने का काम झारखंड वासियों को उपलब्ध करवाएंगे। बहन और भैया, भाजपा जो कहती है करके दिखाती है, लेकिन एक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी क्या कर रही है? इन्होंने लूट खसोट के अलावा क्या किया है? आज झारखंड को लव जेहाद और लैंड जेहाद का अड्डा बना दिया है। लव जेहाद और लैंड जेहाद का मुद्दा बना दिया है। दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी जनजातीय बेटियों को बहका करके यहां पर करके फिर उनकी जमीन पर कब्जा कर दिया जाता है। रोटी, देशी और माटी तीनों का संकट आज झारखंड के अंदर खड़ा हो गया है और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, झारखंड की पावन धरा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा है। इस पावन धरा को हमें लैंड जिहाद और लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देना है। इस धरती को बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों की यहां पर अराजकता का अड्डा नहीं बनने देना है। मुझे जो बताया गया कि चंदन क्यारी में क्या हुआ, दुर्गा मूर्ति के जुलूस पर हमला कर दिया गया, मूर्ति खंडित कर दी गई, पूजा नहीं करने दिया गया। जनजातीय बेटी और बहनों की इज्जत के साथ ये लोग छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। बहनों और भाइयों, इन गोंडा और इन अराजक तत्वों का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही होता था और आज उत्तर प्रदेश में न कोई घुसपैठी है, न कोई लव जिहाद है, न कोई लैंड जिहाद है, न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में सब चंगा है। यूपी में सब चंगा है। यूपी में कोई दंगा नहीं, कोई रामनवमी के जुलूस में, कोई दुर्गा मूर्ति की पूजा के पंडाल में शोभा यात्रा पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो करेगा उसे मालूम है कि इसके बाद की यात्रा केवल यमराज के घर जाने की यात्रा होगी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये आरजेडी आपको लड़ाई की जाति के नाम पे, मुंडा को संथाल से, पासवान को मुसहर से आपस में ही जाति जाति को लड़ाने का काम कर रही है, करेगी। और आप बटेंगे तो ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे, जुलूसों पर हमला करेंगे, आपके पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होने देंगे। डबल इंजन सरकार का लाभ क्या है? आपने यूपी में देखा होगा, 500 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ दिया था। कांग्रेस 65 वर्षों तक भी कभी कुछ नहीं कर पाई। वो तो कहती थी राम हुए ही नहीं। और बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने मात्र 2 वर्ष के अंदर अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान कर दिया। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन गई है
और मैं इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हमें बंटना नहीं है। बटे थे तो अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो देश कट करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया। बटे थे तो हिंदुस्तान और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। हम बटे थे तो कटे थे। एक रहेंगे तो और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपको सुरक्षा और समृद्धि देने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने योग्यतम प्रत्याशियों के रूप में अपने वर्तमान विधायकों को ही प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। श्री बिरंची नारायण को बोकारो विधानसभा क्षेत्र से और अमर कुमार बावरी को चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ। ये पीछे जो लोग वहां तमाशा देख रहे हैं वे लोग भी इधर आकर के बताएं मुझे। इधर भी सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो। दोनों हाथ उठा करके कहां तक मेरी आवाज जा रही है? दोनों हाथ उठा करके बोलो। इन दोनों प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजेंगे। दोनों लोगों को जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। झारखंड के बेरमो में भी बीजेपी ने जनसभा की और जिसमें सीएम योगी ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। खंड निर्माण के कल 25 वर्ष होने जा रहे हैं। इन 24 वर्षों में झारखंड ने जो दूरी तय की है उसके लिए आपको आगाह करने के लिए आज मैं यहां उत्तर प्रदेश से यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मुझे याद है जब झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था, श्री रविंद्र कुमार पांडे जी उस समय हमारे साथ, हम दोनों सांसद थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आरजेडी और कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन झारखंड के विकास के लिए, विकसित झारखंड बनाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 को 15 नवंबर को झारखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। और कल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में घोषित करते हुए जनजातीय समुदाय को भी गौरवान्वित किया है। और साथ साथ कल झारखंड राज्य की स्थापना का दिवस भी है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, अब फर्क साफ है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है। हर एक क्षेत्र में देश विकास कर रहा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास कार्य हो रहे हैं, विरासत का सम्मान हो रहा है,
गरीब कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंच रही है। और बहनों और भाइयों, दूसरी ओर झारखंड विपन्न हुआ है पिछले 5 वर्ष में। झारखंड की स्थिति क्या है, मैं इसकी चर्चा करूंगा। पहले नया भारत, याद करिए, कांग्रेस आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र में सरकार थी और उस समय जब पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित आतंकवाद घुसपैठ करता था, देश के अंदर आतंकी विस्फोट होते थे, मैं और रविंद्र पांडे जी जैसे लोग संसद में आवाज उठाते थे, तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की सीमाओं की सुरक्षा की खातिर ये लोग संबंध दांव पे लगाकर संबंधों को बनाने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पे लगाते थे। और आज का भारत है, अब पाकिस्तान का कोई आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है तो उसको जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया जाता है। अब दोबारा पाकिस्तान वापस नहीं जा पाएगा। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा भी नहीं। क्योंकि दुनिया का सबसे सशक्त नेतृत्व आपके पास है। आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 समाप्त कर दी। अभी मुझे यहां पर डॉक्टर प्रहलाद पटवाल जी कह रहे थे कि जंग के समय से वे भारतीय उधर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024 के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों को साझा किया गया वो आपको सुनाते हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम लखनऊ में प्रदेश के किसानों के लिए आयोजित किया जा रहा है। 15 से 18 नवंबर के बीच में कृषि भारत, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश पर, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत से खाद्यान्न में, बहुत सी अन्य फसलों में देश में नंबर 1, 2 अथवा 3 पर है और हमारे किसानों का हित प्रदेश सरकार के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं। हमारे यहाँ 75% से अधिक लैंड मास कृषि के कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। प्रदेश में यद्यपि 11% देश का 11% लैंड मास है, परंतु हम 26% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। इसलिए हमारे चूंकि किसान, बहुत अधिक संख्या में किसान इस प्रदेश में है, इसलिए उनका हित और उनके कल्याण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम प्रदेश सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हम लोगों की समीक्षा की तो ये पाया कि प्रदेश में यद्यपि हम उत्पादन में नंबर 1 पर हैं कई चीजों में, लेकिन उत्पादकता हम राष्ट्रीय औसत से कहीं या तो कम है या अगर अधिक है तो जो हमारे सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है उनसे हम कम है। तो हमारा जो कंपटीशन है वो देश के सर्वोत्तम प्रदेश के साथ होना चाहिए, ऐसी सरकार की मंशा है। उसको ध्यान में रखते हुए एक तो उत्पादकता बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, और दूसरा जो गैप पाया गया वो ये पाया गया कि हमारे प्रदेश में अभी मैकेनाइजेशन की कमी है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी, ये जो कृषि भारत के नाम से कार्यक्रम किया जा रहा है, ये इससे पहले CII एग्रोटेक इंडिया के नाम से 1994 से कर रहा है। पहले चंडीगढ़ में किया करता था इसको। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में आए हैं
और इसके नाम को कृषि भारत के नाम से इस बार पहली बार रखा गया है। जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा मैडम ने भी बताया, नई तकनीकी को कृषि में लेके आने का। पहले मैकेनाइजेशन जो था फार्म का, उसके संबंध में था, और अब इसको धीरे धीरे और इस क्षेत्रों में भी इसकी व्यापकता लेके आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को भी यहां लेके आते हैं। और कल इसका जो इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं वो 16वां संस्करण है एग्रोटेक का, जो कृषि भारत के नाम से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और ये बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है आपको कि इसमें गवर्नमेंट का पूरा हमारा सहयोग रहा है और ढेर मात्रा में किसान इस टेक्निक्स को, जो हम टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, जिस टाइप की प्रोसेसेस और जिससे उत्पादकता और जो भी इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं कृषि के उसमें यूपी में, उसके लिए गवर्नमेंट का हमारे को बहुत सहयोग मिल रहा है। और 200 से भी ज्यादा एग्जिबिटर्स देश विदेश से यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज का, अपने इक्विपमेंट का, जिस टाइप का प्रोसेसेस यूज करने चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, उनका प्रदर्शन करेंगे। कुछ नाम जो मैं आपको बता सकती हूँ, लगभग जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वो सारी ही मौजूद होने वाली हैं और किसानों के साथ उनका बहुत सारा इंटरैक्शन हम लोग इनेबल करेंगे। 11 कॉन्फ्रेंसेस रखी गई हैं इस आयोजन के दौरान, अलग अलग टॉपिक्स पे रिलेट करते हैं, इनोवेशन पे, सस्टेनेबिलिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, जैसे कि सर ने कहा, उन चीजों के बारे में किसानों को अवगत कराया जाएगा और उनसे वार्तालाप कराया जाएगा। और जो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम हैं जिसमें किसानों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उनके लाभ उठाकर वो अपनी जो एग्रीकल्चर के प्रोसेसेस हैं, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें भी उनको बताया जाएगा। इस आयोजन के दौरान हम एक दिन का एक कॉन्फ्रेंस इसी के अंदर शुगर टेक का भी करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिक फोकस शुगर इंडस्ट्री पे भी रखा जाएगा। और एक दिन की विजिट भी कराई जा रही है एक डीसीएम श्रीराम के हरदोई प्लांट में, जहां पे लार्जेस्ट पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्टिविटी है शुगर केन की, उसके बारे में किसानों को बताया जाएगा। इसके अलावा हम 8 किसान गोष्ठी भी रख रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। और बस आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, जैसे इसमें हम लोग जैसा बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा